बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ वीडियो चैनल। इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है फॉर एफएससी, इंटरमीडिएट, आईकॉम, आईसीएस, बीएई तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो इससे पहले अगर आपने मैथ वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सी यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहली बात ये बताऊँ आपको कि आपके लिए इस ईयर से गवर्नमेंट ने बीएस 4 इयर्स प्लान स्टार्ट कर दिया है। अब 2 इयर्स बीए बीएससी अब नहीं होगा। इस साल से जो भी एडमिशन होंगे वो बीएस 4 इयर्स में, बीए 4 इयर्स में एडमिशन होंगे। तो ये एक आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसके साथ ही आपको थोड़ा-सा बताते चलूँगा यार, इसका स्कोप है या नहीं है। इसका स्कोप भी है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कितना स्कोप है और आप इससे क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि पहले ये होता था कि बीएससी, बीए, बीएससी करते थे स्टूडेंट, और कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट ऐसे होते थे जिनको एमएससी में एडमिशन ही नहीं मिलता था। ठीक है? तो वो बहुत से लोग यहीं पे रुक जाते थे, बीए कर लिया और बीएससी कर लिया, उसके बाद उनके पास ऐसा चांस नहीं होता था कि यार वो एमएससी या एमए कर सकें। तो इस तरह से उनके लिए एक एक बैरियर्स, एक प्रॉब्लम तो उनके लिए ये आता था। दूसरी बात ये कि इसमें एक और बात ये कि बीए बीएससी वाले स्टूडेंट थे, वो बीए करके, जिसने बीएससी करनी होती थी ना, वो करके 2 ईयर स्टडी करके रोक देते थे। मतलब भी वो अपना कोई रोज़गार तलाश कर लेते हैं। ये थोड़ा-सा उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि यार, जब आप एफएससी, एफए, आईसीएस या डीकॉम या बीबीए, जो भी बीई करके आप एडमिशन लेंगे आगे बीएस 4 ईयर में, हर कॉलेज में ये स्टार्ट हो जाएगा। एचईसी की तरफ से ये रिकमेंड कर दिया गया। तो उस इसमें ये हुआ कि आपने एडमिशन लेना है तो आपने 4 इयर्स बीएस करना है, तो आपकी समझ लें ये इक्विवेलेंट टू एमएससी हो गई। 16 ईयर एजुकेशन मुकम्मल हो गई आपकी इसमें। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा आपको मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात फ़ायदा ये है कि बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि 4 इयर्स प्लान करने के बाद हम इक्वल टू 16 ईयर एजुकेशन हो जाते हैं, और उसके बाद हम आउट ऑफ कंट्री स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट को नहीं पता, वो भी इसमें आपको थोड़ा-सा बताऊँगा, और उसके लिहाज से मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूँगा आज ही, इसी के साथ ही। वो भी आप देखना कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, और फ्री स्कॉलरशिप पे कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, और आपको कोई तकरीबन 60,000 से 80,000 आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है पढ़ने का, और बहुत आसान है, वो सारा प्रोसीजर आपको बताऊँगा। तो ये बीएस 4 ईयर का आपको बहुत फ़ायदा है। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है, किसी का दिल करे तो एमएस कर ले आगे, जिसका दिल नहीं करता तो बीएस 4 ईयर करे, उसकी इक्विवेलेंट टू एमएससी हो गई, तो वो सुकून से अपनी जॉब करे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ये गवर्नमेंट ने किया, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये मीट करता है क्राइटेरिया, क्योंकि ये 4 ईयर बीएस मीन्स टू बैचलर, बैचलर डिग्री है आपकी। तो हर कंट्री में ऐसा ही है कि 4 इयर्स आफ्टर एफएससी 4 ईयर पढ़ते हैं तो बैचलर हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे था कि यार ये बैचलर 2 इयर्स था, लेकिन जब भी हम कभी इधर उधर जाते थे तो हमें प्रॉब्लम होता था, कोई एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं होता, वो कहते नहीं, आफ्टर एफएससी यानी कि सेकंड ईयर 12 साल पढ़ने के बाद आपको 4 ईयर स्टडी करनी होगी, उसके बाद आपको कोई स्कॉलरशिप मिलेगा। तो वहाँ पे ये होता था कि स्टूडेंट बीए बीएससी करता था, उसके बाद उसको एमएससी में एडमिशन नहीं मिलता था, वो वहीं पे रुक जाता था। अब आपको एमएससी तो आपकी 2020 में खत्म हो जाएगी। एमएससी भी 2020 में खत्म हो जाएगी आपकी। आपने बीएस 4 ईयर करना है। बीएस 4 ईयर करने के बाद जिस स्टूडेंट का दिल करता है एमएस में एडमिशन ले और डायरेक्ट उसके बाद पीएचडी करे आराम से। इस तरह से बहुत आसानी हो जाएगी आपको। कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन परेशान ना हो, गवर्नमेंट सबके लिए सॉल्यूशन निकाल लेगी। तो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ यही है कि आपके लिए 4 ईयर स्टार्ट हो गया है। ज़बरदस्त करके आप अच्छे मार्क्स लें, पढ़ें, क्योंकि जब आप बैचलर कर लेंगे, 4 ईयर बैचलर कर लेंगे, तो आपके लिए इतने रास्ते खुलेंगे ना, आपकी सोच है। पहले ये होता था बीए बीएससी करने के बाद आप किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं कर पाते, देखो कंट्री लेता ही नहीं। इसमें ये होगा कि आपने बीएस 4 ईयर किया, उसके बाद आप डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको मेरिट में स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और आप अच्छे तरीके से जो 5 साल या 3 साल एमएस करेंगे या आप पीएचडी करेंगे, जैसे ही आपको अच्छा हैंडसम स्कॉलरशिप मिलेगा, आपकी स्टडी भी बढ़ती जाएगी, और आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा, जिससे आप अपने आप को भी सपोर्ट कर पाएँगे और अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर पाएँगे। तो ये है इसके बेनिफिट्स। परेशान ना हो, दिल लगा के पढ़ें, अच्छे मार्क्स लें, अपने लिए रास्ते बनाएँ, दरवाज़े खोल लें तरक्की के अपने लिए। तो अच्छे तरीके से पढ़ें। ये नहीं है कि 2-3 लाइनें पढ़ के और रट्टे लगा के कर दिया। अच्छे तरीके से पढ़ें, तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ही अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। यही मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। तो मेरी तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक।
अच्छा करें तैयारी। मेरे साथ कोई मशवरा करना हो तो मेरा यहाँ पे नंबर भी मौजूद है, और कोई हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर आप मुझे मैसेज करें। तो इंशाल्लाह जितना भी पॉसिबल हो सका आई विल हेल्प यू। तो पढ़ें, अप कोशिश करें, तरक्की करें, खुद भी पढ़ें, भाइयों-बहनों को भी पढ़ाएँ और अपने मुल्क को आगे लेके जाएँ। तो यही है हमारी दुआ कि अल्लाह ताला सबको अच्छे नंबरों में कामयाब करे, और हम हमारी तरफ से मेरे पास जितनी मालूमात होंगी इंशाल्लाह आपको ज़रूर ट्रांसफ़र करूँगा। तो मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए थी एक वीडियो, मैंने कहा आपको थोड़ा-सा मोटिवेट कर दिया जाए, ये समझिए मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए। तो ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।